नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियारा एडवोकेट। आज हम एक सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था की बात करेंगे जिसका नाम है अजीत कुमार गौतम बनाम नीतू गौतम, जो कि 2023 की विधि व्यवस्था है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। तो जो कि तलाक से संबंधित है, तलाक के बारे में बताएंगे कि क्रूअल्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 2003 में शादी हुई थी और क्या कहते हैं, उसके बाद 5 साल तक पत्नी अपने ससुराल में रही। उसके बाद उसने घर छोड़ दिया। इसी दौरान एक पुत्री का जन्म हुआ था और उसके बाद वो अपने मायके चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये अपरिहार्य विघटन का मामला है और इसके आधार पर तलाक दिया जा सकता है। तो पति ने 2011 में विवाह विच्छेद याचिका लोअर कोर्ट में दाखिल की, जिला स्तर पर परिवार न्यायालय में, जो निरस्त की गई। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी उसे निरस्त कर दिया। इसी दौरान एक दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका भी दाखिल की गई। बुलाने के लिए सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन पत्नी जो विपक्षी पार्टी थी वो नहीं आई। इसी दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय की सहमति लेकर तो याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल की गई, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा और उसके बाद पत्नी वहाँ हाजिर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रूरल्टी है, क्योंकि जो आप दोनों को मिलाने के जो प्रयत्न थे काफ़ी लंबे हो चुके थे और प्रयत्न सफल नहीं हो पाए थे, तथा पुत्री भी 15 साल की हो गई थी, जो कि अपने पिता के पास रह रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये तलाक का मामला है, क्योंकि 10 साल से ऊपर हो गए हैं और दोनों पक्षकार एक नहीं हो सके हैं। इसलिए उन्होंने इसे विघटन का मामला मानते हुए इसमें तलाक की याचिका मंजूर की तथा अपने रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि 3 माह के अंदर जो याची है, जो अपीलार्थी है, वो करीब 12 लाख रुपए निक्षेप जमा करे, जो कि पत्नी को दिया जाएगा, और उसे एक मुश्त सेटलमेंट राशि 12 लाख रुपए प्रदान की गई, चूँकि उसे भरण पोषण की लगभग 7,000 रुपये प्रतिमाह राशि मिल रही थी। तो उन्होंने उसे संन्यस्त करते हुए उसे एक मुश्त राशि करीब 12 लाख रुपए दी, और जिसे प्रतिपक्षी जो पत्नी थी उसने स्वीकार कर लिया था कि जो दोनों के बीच जो विवाद था उसे ख़त्म किया जाए। ये माना कि लगभग 15 साल धीरे धीरे बीत चुके हैं, लड़की भी इतनी बड़ी हो चुकी है, तो ये उन्होंने ये माना कि अब विवाह को आगे चलाना सही नहीं है। तो इसी आधार पर जब पति द्वारा उक्त धनराशि जमा की गई 12 लाख रुपए, तो उन्होंने इसे तलाक का मामला मानते हुए इसमें डिग्री पारित की और जो अपनी 142 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 की धारा है उसका प्रयोग किया। तो दोस्तों, क्रूरल्टी इस आधार पे भी होती है कि अगर पति पत्नी काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं तो वो एक तरह से परित्याग भी होता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत आता है। दूसरा जो क्या कहते हैं, अगर लंबे समय से अलग रह रहे हैं तो परित्याग के अलावा ये क्रूरल्टी भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अजीत कुमार गौतम बनाम नीतू गौतम के मामले में ये माना है कि जो अलग अलग पति पत्नी रह रहे हैं और सारे प्रयत्न एक हो चुके हैं और नहीं मिल सके हैं, तो ये उन्होंने उसे एक अच्छा मामला माना और उसके आधार पर डिग्री पास की। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रूरल्टी जो होती है अलग रहने से भी होती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय वक्ता समाज।